नमस्कार साथियों, YouTube चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो YouTube के कम्युनिटी में डाला गया था। तो लोग अपना अपना वोटिंग किए कि मेरा ऑप्शन यह होगा, मेरा ऑप्शन यह होगा। तो उसी पर आधारित यह मेरा वीडियो है, यानी YouTube के कम्युनिटी में डाले गए प्रश्नों का हल। तो जो लोग अपना अपना पोलिंग किए हैं जिस ऑप्शन पर, वो अपना देख लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला जो क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। पहला यदि इस क्वेश्चन में 27 वोटिंग हुआ है, यानी 27 आदमी वोट किया है। तो 27 आदमी वोट किया है, तो ऑप्शन नंबर ए पर 15% लोगों ने वोट किया है, इस पर 19% लोगों ने वोट किया है, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी पर 4% लोगों ने वोट किया है, ऑप्शन डी पर लगभग 63% लोगों ने वोटिंग किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा, यह होगा पाई डी। लगभग यानी 19% सही लोग ऑप्शन को चूज किए हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ लगभग 81% लोगों ने गलत ऑप्शन का चूज किया है। तो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है। तो लोग खोज रहे होंगे कि 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर 2 पाई आर तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें मार देते हैं डी। तो बहुत लोग लगभग इस पर 63% लोगों ने लगभग ऑप्शन डी को चूज किए हैं। तो देखिए यह पाई डी कैसे होता है, यानी पाई गुने हम 2r लिख सकते हैं। तो 2r का मतलब होता है डी, यानी डी होता है दुगुना होता है व्यास। तो पाई डी, तो यही आपका हो गया आपका वृत्त का परिधि, पाई डी। तो ऑप्शन यह होगा, यानी 81% लोगों ने इस पर फेल है। अगला क्वेश्चन क्या डाला गया था, इस पर 30 लोगों ने वोट किया है। यानी दूसरे प्रश्न, यानी निम्नलिखित में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। निम्नलिखित में सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का मतलब बहुत लोग अभाज्य संख्या सोचे होंगे। जो ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, यानी इस पर लगभग 73% लोगों ने इस पर लगभग अपना इसमें ऑप्शन चूज किए हैं। 73% जो गलत है। इसका आंसर होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या यह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी लगभग इसमें 23% लोग ही इसको सही मारे हैं, यानी 23% लोग ही इसको माने सही चुने हैं। यानी कहने का मतलब है 77% लोगों ने इसमें फेल हैं, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा बी नंबर। 0.036 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0.036 का वर्गमूल जो होगा, इसका वर्गमूल होगा कितना होगा, 0.18 होगा। 0.18 होगा। इसको निकाल कर भी पहले वाले हम कम्युनिटी का जो क्वेश्चन हल किए थे उसमें बनाए थे कि दशमलव वाला वर्गमूल यानी इस प्रकार से कैसे निकलता है। तो इसमें लगभग 7% लोगों ने सही इसका चुनाव किए हैं, और नहीं तो इसमें लगभग 93% लोग ने गलत ऑप्शन का चुनाव किए हैं, यानी 0.036 का वर्गमूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन विषम भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन विषम भाज्य संख्या है, यानी लगभग इसमें 28 आदमी वोट किए हैं, 28 आदमी वोट किए हैं। और इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए पर 61% लोगों ने वोट किया है, ऑप्शन नंबर बी पर 11% लोग वोट किया है, ऑप्शन नंबर सी पर 60% लोग वोट किया है, ऑप्शन नंबर डी पर 21% लोग वोट किए हैं। तो इसमें पूछा है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे छोटी भाज्य यानी विषम में आपका कौन संख्या होगा, 9 होगा। तो बहुत लोग इसमें लगभग 3 पर 61%, क्या 3 यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अभाज्य संख्या के अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो जाए। यानी जैसे कहने का मतलब यह हुआ, अभाज्य तो 2, 3, 5, 7 ऐसे होता है, लेकिन 9 जो है विषम भाज्य संख्या है। तो यह होगा ऑप्शन। अब इसका देखिए 3/5, 4/25, 1/10 और 2/15 का मौसक क्या होगा। तो इसमें जो वोट हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पर 13% लोगों ने वोट किए हैं, ऑप्शन नंबर बी पर 38%, ऑप्शन नंबर सी पर 6% और ऑप्शन नंबर डी पर 44%। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर सही क्या होगा, डी, यानी 1/50। तो 1/50 कैसे होगा, तो भिन्नों का मौसक याद करना होगा। तो पहले हम लोग अंशों का मौसक याद करते हैं। तो 3, 4, 1, 2 का मौसक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और 5, 25, 10, 15 का अगर लॉसा निकालते हैं तो इसका लॉसा कितना आएगा? 150 आएगा। तो यही ऑप्शन में आपका कितना है? 150 डी में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको भी देख लिए, इसको भी देख लिए। 6 नंबर प्रश्न में 16 आदमी वोट किए हैं, यानी किसी त्रिभुज के सभी बाहें कोनों का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज में याद रखिएगा बाहें कोनों का योग जो होता है, बाहें कोनों का योग, तो बाहें कोनों का योग मान लीजिए यह त्रिभुज है, गौर कीजिएगा, तो ये बाहें कोण यह होगा। इस लाइन में आइएगा, यहाँ देखिए इसका बाहें कोण यह होगा, है ना। और इसमें आइएगा आप तीनों भुजा का होता है, एक भुजा का हो गया, दूसरा भुजा का हो गया, इसका हो गया, तीसरा भुजा का कीजिएगा तो इस प्रकार से होगा। तो किसी भी त्रिभुज में बाहें कोनों का जो योग होता है यह कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। लगभग 13% लोग सही चुनाव किए हैं, लगभग इसमें 87% लोगों ने इसमें फेलियर है। अगला प्रश्न है, इसमें 18 वोटिंग हुआ है। किसी त्रिभुज के अंतः कोण और बाहें कोणों का योग कितना होता है? यह बहुभुज के वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोण और बाहें कोणों का योग जो होता है यह कितना होता है? 180 डिग्री। इसका तो सही मार्किंग है, यानी लगभग इसमें 78% लोगों ने सही वोटिंग किया है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम कम्युनिटी में बराबर डालते हैं। अगर आपको कम्युनिटी में क्वेश्चन को देखना है तो मेरे चैनल पर जाइए और उसको खोलिए, और योर चैनल आएगा, उस पर जाइएगा तो उसमें एक आता है होम आएगा, वीडियो आएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट आएगा, कम्युनिटी आएगा, उसके बाद अबाउट आएगा। तो उसमें जाइएगा तो आपको कम्युनिटी खुद पता चल जाएगा, मिल जाएगा। तो उसमें आप जाकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम डालते हैं, डालने के पश्चात इसका एनालिसिस करते हैं कि कितने लोग कितने ऑप्शन पर कितना वोटिंग हुआ, कैसे लोग समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बेसिकली है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक किए हुए हैं, तो थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।